अगर आपको लगे कि आज की ट्रेनिंग के बाद शिलाजीत आपका भी फेवरेट प्रोडक्ट है, तो फेवरेट के साथ दिल बना दीजिएगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हां, आपका भी फेवरेट प्रोडक्ट आज की ट्रेनिंग के बाद शिलाजीत बन गया है। क्यों ऐसी बात मैं कहता हूं? भारत में हर 3 में से एक भारतीय को, जिनकी उम्र 40 से कम है, जरूरत से ज्यादा थकान के शिकार हैं। पहले से पहले ही दिल दे दिया टीम ने। टीम इतना प्यार करती है मुझको। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो, शिलाजी जैसे प्रोडक्ट के सेवन की जरूरत हम सभी को सिर्फ है भी इसीलिए, क्योंकि भारत देश में, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिनकी उम्र 40 से कम है, उन व्यक्तियों में हर 3 में से एक व्यक्ति जरूरत से ज्यादा थकान के शिकार है। जरूरत से ज्यादा थकान का सामना उनको करना पड़ रहा है। और आप खुद सोचिए, आंकड़ों के माध्यम से भी हम समझेंगे, पर कॉमन सेंस के माध्यम से सबसे पहले समझते हैं। क्या युवा पीढ़ी को तंदुरुस्त होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो युवा पीढ़ी है, चाहे भारत देश की हो चाहे किसी भी देश की हो, उसको ऊर्जावान तो हमेशा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या उनको भी थका हुआ महसूस करना चाहिए? ऊर्जावान होना चाहिए। भारत देश का आंकड़ा है कि भारत में 70% युवा पीढ़ी तनाव के कारण होने वाली थकान से ग्रस्त है। भारत की 70% युवा पीढ़ी, आप 40 की उम्र के लोगों को एक बार के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां तो युवा पीढ़ी को ही जरूरत से ज्यादा थकान महसूस हो रही है। 70% युवा पीढ़ी, आंकड़ा दिया इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन ने 2022 की स्टडी में। और अगर हम सेक्सुअल हेल्थ की बात करें, तो बता दूं, पूरी दुनिया में जितने भी शादीशुदा जोड़े हैं, जितने भी शादीशुदा जोड़े हैं, कपल्स हैं, उन कपल्स में हर 6 में से एक कपल ऐसे हैं जो किसी ना किसी इनफर्टिलिटी की समस्या से परेशान है। हर 6 में से एक शादीशुदा जोड़ा पूरी दुनिया का किसी न किसी इनफर्टिलिटी संबंधित समस्या से परेशान है। और आंकड़े ये बताते हैं, इन कपल्स में 50% इनफर्टिलिटी की समस्या पुरुषों में मौजूद है। और पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ को तो सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। कारण आंकड़ों के माध्यम से बताऊंगा कि पुरुषों के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जितने भी पुरुष हैं, बड़े ध्यान से सुने। आप कितना भी शरीर में का ध्यान रखते हो, आज के समय में पुरुषों के अंदर जो ये सेक्सुअल हार्मोन है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, इस हार्मोन की मात्रा हर साल 1% से पुरुषों के अंदर कम हो रही है। अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा हर साल 1% से कम होगी, तो बहुत जल्दी आपकी सेक्सुअल गतिविधियों की जो रुचि है, सेक्सुअल इंटरेस्ट है, वो भी कम होने लग जाएगा। मुख्य कारण है टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होना शरीर के अंदर। और हमारे शरीर में बहुत सारी ये जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इनका प्रमुख कारण है हमारी सप्त धातुओं में कमी होना। शरीर में 7 धातुएं हैं। जब जब 7 धातुओं की पुष्टि नहीं होगी, इनकी कमी रह जाएगी, तो बता दूं, इन 7 धातुओं में जो आखिरी धातु है, वो है शुक्र धातु, यानी वीर्य धातु। जब बाकी धातुओं की पुष्टि नहीं होगी, तो जानते हैं आपके वीर्य धातु की भी पुष्टि नहीं होगी, जिसको हम शुक्र धातु कहते हैं। शुक्र धातु की पुष्टि अगर नहीं होगी, तो शरीर में थकान रहेगी, शरीर में कमजोरी रहेगी, सेक्सुअल हेल्थ को नुकसान होगा, इनफर्टिलिटी की समस्या आएगी। तो जो आखिरी धातु है, उसकी पुष्टि करने के लिए आपके शरीर की सातों धातुओं की पुष्टि होना जरूरी है। अगर सातों धातुओं की पुष्टि रहेगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बलशाली रहेगा, बेहतरीन रहेगा। इसलिए शिलाजीत के सेवन की जरूरत हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं मौजूद है। अब
मैं इन आंकड़ों की वजह से शिलाजीत को अपना फेवरेट प्रोडक्ट नहीं कहता। मेरी कुछ और वजहें हैं, मेरी कुछ निजी वजहें हैं, जिनकी वजहों से मैं शिलाजीत को फेवरेट प्रोडक्ट कहता हूं। ये बेस्ट प्रोडक्ट तो है, लेकिन ये आंकड़ों की वजह से मैं शिलाजीत को फेवरेट प्रोडक्ट नहीं कहता हूं। जैसे ही मैं कहता हूं शिलाजीत मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, कुछ लोग कहते हैं, डेविड सर, शिलाजीत फेवरेट प्रोडक्ट था। अच्छा। और शिलाजीत के बारे में मैं तो खुल के बात करता हूं, मैं कभी भी शर्माता नहीं हूं। ज्यादातर लोग जो शिलाजीत के बारे में बात करते हैं, जानते हैं कैसे करते हैं? पास आइए, पास आइए, पास आइए, थोड़ा पास आइए। शिलाजीत का सेवन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बिल्कुल कान में जाकर। कमजोरी महसूस हो रही है, शिलाजीत खाइए। अच्छा, वीकनेस है, शिलाजीत कब से नहीं खाई है? शिलाजीत खाना शुरू करिए। इतना धीमे धीमे, इतना हौले हौले, कान में जा जाकर, जैसे किसी अवैध चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे बात करते हैं हम शिलाजीत के बारे में। और मैं हमेशा कहता हूं, शिलाजीत एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में चिल्ला चिल्ला के बात करनी चाहिए। कैसे बात करनी चाहिए? कैसे बात करनी चाहिए? शिलाजीत के बारे में चिल्ला चिल्ला के बात करनी चाहिए। क्यों? क्यों ऐसी बात मैं कहता हूं? सबसे पहले शर्म को त्यागना होगा, और जानते हैं ये शर्म क्यों आ रही है? ये शर्म क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा दुर्भाग्य है, हमने शिलाजीत जैसा इतना पवित्र प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक इस्तेमाल के लिए बना दिया है। वो इस्तेमाल है सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या। हमारा दुर्भाग्य है कि जानकारी ना होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से, हम सिर्फ शिलाजीत को एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। वो जरूरत है सेक्सुअल हेल्थ के लिए, हम सिर्फ शिलाजीत को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बड़ा दुर्भाग्य जानते हैं क्या है? हमने शिलाजीत को एक जेंडर का प्रोडक्ट बना दिया। असल में शिलाजीत पुरुषों का भी प्रोडक्ट था और महिलाओं का भी प्रोडक्ट है। शर्मा शर्मा के हमने आज की ट्रेनिंग के बाद शिलाजीत के बारे में, मेरा निवेदन ये रहेगा कि आपको खुल के बात करनी है। वजह मैं आपको देने जा रहा हूं, साइंस के माध्यम से वजहें आपको देने जा रहा हूं, कि जिस वजह से आपको आज की ट्रेनिंग में क्लियर होने हो जाएगा। बशर्ते आप अपना मस्तिष्क खुला रखें और मेरा साथ दें समझने के लिए। कि डेविड सर आज जिद पकड़ लेंगे, नहीं समझेंगे, तब नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन अगर थोड़ा भी मेरा साथ दे कि डेविड सर जो कह रहे हैं, चलो सुनते हैं कि क्यों कह रहे हैं कि शिलाजीत पुरुषों का भी है, महिलाओं का भी है। शिलाजीत सिर्फ सेक्सुअल ताकत का प्रोडक्ट नहीं है गुरुदेव, हाथ जोड़ रहा हूं। और हमारी विडंबना है, दुर्भाग्य है कि हमने इसको सेक्सुअल हेल्थ का प्रोडक्ट बना दिया। साइंस के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, और आप सभी का साथ चाहूंगा चैट बॉक्स में मुझे मिले, ताकि मुझे पता चले कि आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं, आयुर्वेद उनका बस एक कारण बताता है। बीमारी कोई भी हो, बीमारी का नाम कोई भी हो, उसका प्रभाव शरीर पे कोई हो, आयुर्वेद कहता है एक कारण है उन बीमारियों को आने का, और वो कारण है वात पित्त कफ दोष में से कोई भी एक दोष, कोई भी दो दोष या कोई भी तीन दोष का इंबैलेंस हो जाना। कह सकता हूं, आयुर्वेद तो यही कहता है। आप एब्सोल्युटली राइट कह रहे हैं मोहम्मद साहब। तो आयुर्वेद तो यही कहता है कि शरीर में बीमारी कोई भी उत्पन्न हो रही हो, उस बीमारी के पैदा होने का एक कारण है, वो कारण है वात पित्त कफ दोष का इंबैलेंस हो जाना। अब क्या यह समाधान सही होगा
कि अगर हम वात पित्त कफ दोष को ही बैलेंस कर दें, जिसकी वजह से ये बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, उस कारण को ही अगर हम बैलेंस कर दें, इन तीनों दोषों को बैलेंस अगर हम कर दें, क्या हम जल्दी स्वस्थ हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? क्या वो बीमारियों से जल्दी पीछा छुड़ा पाएंगे कि नहीं छुड़ा पाएंगे? क्योंकि हमने तो समस्या के कारण पर ही काम कर दिया। बिल्कुल हो पाएंगे। अब सुनिएगा शिलाजीत क्या काम करता है। शिलाजीत एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शरीर के तीनों दोषों को बैलेंस करने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाने का काम करता है। ये बात मैं नहीं कहता, ये बात रस रत्ना समुच्चय नामक आयुर्वेद की किताब में कहा गया कि शिलाजीत तो तीनों दोषों को बैलेंस करने वाला प्रोडक्ट है। अब खुद सोचिए, अब खुद सोचिए, अब खुद सोचिए, शरीर में जितनी बीमारियां आ रही हैं, तीनों दोषों के इंबैलेंस के कारण आ रही हैं। इन तीनों दोषों को बैलेंस करने का काम कर रहा है कौन? शिलाजीत। अब ऐसी कौन सी बीमारी है शरीर की जिसमें शिलाजीत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? आप खुद सोचिए। जब शरीर में बीमारियां आ ही तीनों दोषों के इम्बैलेंस की वजह से रही है, इन तीनों को ही बैलेंस कर रहा है शिलाजीत, तो क्या शिलाजीत तकरीबन सब बीमारियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या हम? क्या तकरीबन सब बीमारी में शिलाजीत का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या हम? कर सकते हैं। ऑलराउंडर प्रोडक्ट हो गया ये तो ऑलराउंडर। हमने शिलाजीत को आज तक कहां पर देखा? सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्याओं में। और जबकि शिलाजीत अपने आप में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो तकरीबन हर बीमारी को जल्दी स्वस्थ बनाने में मदद कर सकता है। कौन सी बीमारी में नहीं करना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम अपने आप को इस हिस्से पर लेकर रखते हैं कि कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तकरीबन सब बीमारियों में। कहां नहीं करना उस पर भी चर्चा करेंगे अभी। पर कंफ्यूजन ना रहे उस बारे में अभी बात नहीं करूंगा, लास्ट में करूंगा। ठीक। अब तो तीनों दोषों को बैलेंस करने वाला प्रोडक्ट है शिलाजीत। अब आप बताइए, क्या ये तीनों दोष सिर्फ पुरुषों में ही होते हैं या महिलाओं में भी होते हैं तीनों दोष? क्या ये तीनों दोष वात पित्त कफ सिर्फ पुरुषों में ही होते हैं या महिलाओं में भी होते हैं? अगर महिलाओं में भी होते हैं तीनों दोष, तो कैसे शिलाजीत सिर्फ पुरुषों का प्रोडक्ट हो गया? गुरुदेव, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, ये भ्रांति को आप सभी लोगों को तोड़ना है, क्योंकि दुनिया में इस बात की जागरूकता नहीं है। तो शिलाजीत पुरुषों का भी त्रिदोष बैलेंस करने में मदद करता है, महिलाओं के भी त्रिदोष बैलेंस करने में मदद करता है। तो दोनों का प्रोडक्ट है। इसके अलावा एक किताब और है जो बहुत ही बेहतरीन फायदे बताती है शिलाजीत के। किताब का नाम है चरक संहिता। चरक संहिता नामक आयुर्वेद की किताब के चिकित्सा सेक्शन के चैप्टर 1 में वर्ष नंबर 30 से 32वीं वर्ष में यह कहा गया कि शरीर में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक होने की क्षमता रखती है और उस बीमारी को जल्दी से स्वस्थ बनाने में शिलाजीत योगदान ना दे सके। माने, शरीर की अगर कोई भी ठीक होने वाली बीमारी है, उस बीमारी को जल्दी से ठीक करने में शिलाजीत मदद कर सकता है। यह फायदा चरक संहिता नामक किताब में बताया गया शिलाजीत का। और हमने इसको सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ का प्रोडक्ट बना दिया था। अब आप खुद सोचिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सोचिएगा। क्या आपने कैंसर के लोगों को ठीक होते हुए देखा है? तो क्या कैंसर अगर देखा है, तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कैंसर रिवर्स होने वाली समस्या है? हाँ है। तो क्या इस समस्या को जल्दी रिवर्स करने में चरक संहिता के अनुसार शिलाजीत मदद कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या आपने ट्यूमर को रिवर्स होते हुए देखा है? अगर किसी के व्यक्ति के शरीर में गांठें उत्पन्न हो जाती हैं, देखा है? तो क्या मैं कह सकता हूं आयुर्वेदा के चरक संहिता किताब के अनुसार ट्यूमर को जल्दी रिवर्स करने में शिलाजीत योगदान दे सकता है? क्या आपने जोड़ों के दर्द की समस्या को रिवर्स होते देखा है, ठीक होते देखा है व्यक्तियों की? अगर मैं
मैं शिलाजीत के फायदों को देखूं तो क्या शिलाजीत जोड़ों के दर्द की समस्या को भी राहत देने में मदद कर सकता है? क्या आपने थायराइड की समस्या को बैलेंस होते हुए देखा है, रिवर्स होते देखा है? क्या मैं कह सकता हूं शिलाजीत का इस्तेमाल वहां भी अगर हम करें तो जल्दी से थायराइड रिवर्स होने में शिलाजीत योगदान दे सकता है? महिलाओं में पीसीओडी की समस्या, पीसीओएस की समस्या क्या रिवर्स होते देखी है आपने? जो गांठें उत्पन्न हो जाती हैं महिलाओं के जननांगों में, क्या उन गांठों को जल्दी से रिवर्स करने में शिलाजीत मदद कर सकता है? क्या महिलाएं ऐसी परिस्थिति में इस्तेमाल कर सकती हैं कि नहीं कर सकती? अगर इन बातों को सुनने के बाद आपको लग रहा है कि आप लोगों ने आज तक शिलाजीत का इस्तेमाल ना करके, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, अगर इन बातों को सुनने के बाद लग रहा है कि अरे, आज तक हमने शिलाजीत इस्तेमाल नहीं करा क्योंकि ये फायदे नहीं पता थे, तो हमसे पाप हो गया, तो चैट बॉक्स में लिखिए पाप हो गया। मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों ने आज तक शिलाजीत का इस्तेमाल नहीं करा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। आज के पैनल पर 1000 लोगों की संख्या है, और पाप हो गया बीना जी, पाप हो गया, ये इस्तेमाल करना चाहिए था। दुर्भाग्य की बात है, जानकारी हमको पहले लोगों ने, समाज ने नहीं दी। माफी माफी नीना जी, नीता जी, देखो कितनी महिलाएं सबसे पहले लिख रही हैं, पाप हो गया, अब करेंगे, अब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो पाप हो गया, और मैंने कहा शरीर को स्वस्थ रखना है, शिलाजीत क्यों नहीं योगदान दे सकता? हमने क्यों इसको छुप छुप के हम इसके बारे में बात कर, शर्मा कर सर, शर्मा करे, क्षमा, ओके, नहीं नहीं, ओके ओके ओके, नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे मुझे नहीं, मुझे क्षमा नहीं कहना है, मैं हाथ जोड़ लूंगा, मैं हाथ जोड़ लूंगा। हाँ, पर पाप हो गया, देखो कितने लोगों ने कहा है गुरुदेव, आज से चाहे पुरुष हो चाहे, अच्छा अच्छा, एक एक जवाब आया है, पाइल्स, कोई आदमी के पाइल्स है लेकिन वो शराब पीते हैं और मीट, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? ओहो ओहो हो। अब मेरे को एक बात बताना, शकील मंसूरी साहब, आप मुझे एक बात बताना, क्या पाइल्स को रिवर्स होते हुए देखा है आपने? क्या पाइल्स को रिवर्स होते हुए देखा है? क्या पाइल्स की परिस्थिति में पाइलोडॉक के साथ शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हैं? लाभ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हाँ हाँ, आज से सबको यूज करना है, मनोज सर कह रहे हैं। तो निवेदन है, निवेदन है, क्यों भी यूज करना है। देखो देखो, आयुर्वेद की एक और किताब के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। आयुर्वेद की एक और किताब है जिसको हम कहते हैं सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में यह बताया गया कि लंबी उम्र को पाने वाला बेहतरीन रसायन है शिलाजीत। और लंबी उम्र को पाने में कैसे मदद कर सकता है शिलाजीत? आपको अगर स्वस्थ रखेगा, आपकी बीमारियों को अगर दूर रखेगा, क्या आप स्वस्थ बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्या आप लंबी उम्र को पाएंगे कि नहीं पाएंगे? अगर आपके शरीर की बीमारियों को ही आने नहीं देगा, दोषों को ही बैलेंस करके रखेगा, तो आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे, आपकी उम्र में बढ़ोतरी मिलेगी ही मिलेगी। तो आयुर्वेद की जो किताब है सुश्रुत संहिता, इस बात को इस तरीके से समझाने का प्रयास करती है कि यह लंबी उम्र का रसायन है शिलाजीत। और अब कुछ और फायदों को देखते हैं। देखिए, शिलाजीत हमारे ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, ओवरऑल ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है शिलाजीत। अब आप खुद सोचिए, ऊर्जा को बढ़ाने की जरूरत क्या सिर्फ पुरुषों को है या महिलाओं को भी है? अगर दोनों को है तो चैट बॉक्स में दोनों लिख सकते हैं। शरीर में 80 से ज्यादा ट्रेस मिनरल्स की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है शिलाजीत। अब मिनरल्स की जरूरत सिर्फ देवताओं को ही है या देवियों को भी है? अगर मिनरल्स की मात्रा को पूरा करने की जरूरत देवियों को भी है तो चैट बॉक्स में दोनों जरूर लिखिएगा। ऑक्सीजन के अपटेक को बढ़ाने में मदद करता है शिलाजीत, और जिन जो लोगों के ऑक्सीजन अपटेक की मात्रा ज्यादा रहेगी, ऐसे व्यक्तियों में ऊर्जा ज्यादा रहेगी। तो ऑक्सीजन के अपटेक को बढ़ाने की जरूरत जितनी पुरुषों को है, हे देवताओं, शिलाजीत आज तक आपने अपने लिए संभाल कर रखा था, देवियों तक भी इस प्रोडक्ट को जाने दीजिए, हाथ जोड़ रहा हूं। साथ ही साथ जो लोग शारीरिक अभ्यास करते हैं, जिन लोगों को जिम जाने का शौक है, अभ्यास करने का शौक है, जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी स्ट्रेंथ, स्टैमिना को बढ़ाने में मदद कर सकता है शिलाजीत। ये सभी फायदों को साइंस ने प्रमाण दिया है।
लो दे दिया, लोकेंद्र सर ने कहा है, लो दे दिया। ये बहुत पहले देना था गुरुदेव, लेकिन आज भी दिया तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी भी हम बहुत लोगों से आगे चल रहे हैं। और सुनिए, अब हम कुछ सेक्सुअल हेल्थ के फायदों की बात करेंगे। अब करेंगे। अभी तक हमने कितने फायदे देखे शिलाजीत के, हमने एक भी बार सेक्सुअल हेल्थ की बात नहीं करी। और आज तक हमने सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ के लिए इस्तेमाल किया है शिलाजीत। अब कुछ सेक्सुअल हेल्थ के फायदे कर लेते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करता है। पुरुषों के स्पर्म काउंट को सुधारने में, स्पर्म मोटिलिटी को सुधारने में भी मदद करता है। और और महिलाओं की सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी उत्तम है शिलाजीत। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेद आयुर्वेद रिसर्च 2018 की स्टडी में प्रमाण दे चुके हैं। तो महिलाओं की सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी अच्छा है शिलाजीत, जितना पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ के लिए अच्छा था। लोकेंद्र सर कह रहे हैं बोला ना पाप हो गया। बोला ना पाप हो गया डेविड सर। क्यों ताने मार, ताने नहीं मार रहा हूं गुरुदेव, ताने नहीं मार रहा हूं। आज से देवियां लेंगे शिला जी, बिल्कुल लेना चाहिए। ये पीसीओडी पीसीओएस की समस्या के लिए इतना लाभ दे देता आप कल्पना नहीं कर सकते। हार्मोनल इंबैलेंस के लिए महिलाओं को इतना लाभ दे देता आप कल्पना नहीं कर सकते थे। तो तनाव को कम करने में भी शिलाजीत मदद करता है। हमारे शरीर में थकान को दूर करने में भी मदद करता है। पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाने में मदद कर सकता है शिलाजीत। अपने आप में सर्वोत्तम जड़ी बूटी है। शरीर की जलन को कम करने के लिए भी मदद कर सकता है शिलाजीत। अपने आप में सर्वोत्तम इंग्रेडिएंट है, जिसका इस्तेमाल हर व्यक्ति को करना चाहिए था, जिनकी उम्र 18 से ऊपर है वो। अब अब कितना लेना है, कैसे लेना है? अगर कैप्सूल ले रहे हैं तो एक कैप्सूल खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार। अगर रेजिन फॉर्म में ले रहे हैं तो मटर बराबर रेजिन गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 बार तक खाना खाने के 1 घंटे के बाद सेवन कर सकते हैं। मटर बराबर रेजिन गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 1 घंटे के बाद। क्या शुगर को रिवर्स होते हुए ब्रजेश सर आपने देखा है कि शुगर भी कंट्रोल रह जाती है, और माने बैलेंस में रह जाती है? अगर देखा है तो क्यों नहीं कर सकते शुगर में इस्तेमाल? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सुनिए, कहां इस्तेमाल नहीं करना है। बुखार की परिस्थिति में शिलाजीत को इस्तेमाल मत करिएगा। बुखार की परिस्थिति में इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी सब परिस्थितियों में शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, बीपी के लिए मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि बीपी के लिए क्या शिलाजीत को ले सकते हैं? तो बीपी भी आपने बैलेंस होते हुए देखा होगा तो कर तो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो व्यक्ति जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, वो व्यक्ति अश्वगंधा का सेवन करें शिलाजीत की जगह तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, अश्वगंधा का सेवन करिए, वो लाभ देगा उच्च रक्तचाप में। ठीक है। दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, कैप्सूल या रेजर में से कोई भी अच्छे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आखिरी 2 प्रोडक्ट्स पर हम पहुंचने जा रहे हैं। तो सेकंड लास्ट प्रोडक्ट है आज की ट्रेनिंग का, व्हीट ग्रास पाउडर। और मैं बता दूं, शुद्धि का प्रोडक्ट हमने करा था, मेरे ख्याल से पहली ट्रेनिंग में हमने करा था शुद्धि का प्रोडक्ट। अगर किसी व्यक्ति को शुद्धि का प्रोडक्ट याद हो जो हमने पहली ट्रेनिंग से करा था, आखिरी प्रोडक्ट था शायद वो। थैंक यू सो मच रघु शर्मा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लोरोडॉक एक शुद्धि का प्रोडक्ट था, और हमने इस बात को गहराई